नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में, जिसका नाम उज्जैन है। और उज्जैन में हम आज करने वाले हैं माता गढ़कालिका के दर्शन। उज्जैन में माता गढ़कालिका का ये मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से कई प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं। आप प्राइवेट ऑटो करके या फिर शेयरिंग ऑटो करके भी यहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। आप लोग हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं और पौराणिक तथ्य हैं वो बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ चमत्कार भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने का। तो सबसे पहले मंदिर के बाहर लगी हुई प्रसाद की दुकानों से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इस समय उज्जैन के गढ़कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। माता गढ़कालिका का ये मंदिर एक शक्तिपीठ है। जहाँ पर भी माता सती के अंग गिरे थे वो सभी स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। देवी सती की जो कथा है वो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, कालिका पुराण, देवी भागवत पुराण और महाभागवत पुराण में देखने को मिलती है। माता सती के पवित्र शक्तिपीठों के कथा के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ माता सती का शव लेकर क्रोध में आ गए और तांडव करने लगे, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के अंग जिन जिन स्थानों पर भी गिरे वो सभी शक्तिपीठ कहलाए। उन्हीं में से एक स्थान ये भी है जो कि गढ़कालिका माता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर माता सती का जो ऊपरी ओठ होता है वो गिरा था। इस स्थान पर माता सती का ऊपरी ओठ गिरा था, इसी वजह से ये स्थान भी एक शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। इस स्थान को माता सती के 18 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर विराजमान माता गढ़कालिका की जो प्रतिमा है वो सतयुग की बताई जाती है। अगर बात करें इस स्थान पे माता के इस मंदिर की, तो ये मंदिर जो है महाभारत काल से अस्तित्व में है। उसके बाद जब सम्राट विक्रमादित्य जी का शासन आया तो उन्होंने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसा बताया जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य किसी भी शुभ कार्य के लिए जाने से पहले माता गढ़कालिका का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते थे। ऐसा बताया जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के बाद सम्राट हर्षवर्धन ने भी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सम्राट हर्षवर्धन के बाद ग्वालियर राजघराने ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस समय हम और आप माता गढ़कालिका मतलब कि माता महाकाली के पवित्र स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाइन थोड़ी सी लंबी है। मंदिर के अंदर माता के जो भक्त आते हैं वो उन्हें प्रसादी के रूप में मुख्य रूप से लाल फूल, जिन्हें कि हम गुड़हल के फूल कहते हैं, वो अर्पित करते हैं। साथ ही माता को नींबुओं की जो माला होती है, 108 नींबुओं की माला या फिर उससे भी अधिक, ये सारी चीज़ें माता को अर्पित की जाती हैं। उन्हें मुख्य रूप से लाल सिंदूर भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। माता महाकाली का ये जो पवित्र स्थान है ये इतना सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की बलि प्रथा का विधान नहीं है। यहाँ पर सात्विक पूजा ही की जाती है माता की। और जो भक्त भी मंदिर के अंदर आते हैं वो भी माता को नारियल, फूल, चुनरी, नींबू की माला, ये सारी चीज़ें ही अर्पित करते हैं। मालाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर नींबू की जो माला है वो काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नींबू की जो माला होती है वो इंसान की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो इस मंदिर में माता गढ़कालिका को नींबू की माला भी विशेष रूप से अर्पित की जाती है। जब आप माता गढ़कालिका के प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो उनकी जो जीभ है वो बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती है। तो माता काली का या माता महाकाली का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई। अभी हम माता के जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं ये वही माता की चमत्कारिक प्रतिमा है, जहाँ पर महाकवि कालिदास ने आकर माता की सच्ची भक्ति की और सच्ची भक्ति करने के बाद माता महाकाली ने उन्हें ऐसा विद्वान बनाया कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। महाकवि कालिदास जी की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, शाकुंतला, ये सारे प्रसिद्ध लेख आते हैं।
उज्जैन के इस गढ़कालिका मंदिर के अंदर मां भगवती साक्षात विराजमान हैं। मंदिर के ऐसे चमत्कार भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं। ऐसी मान्यता है कि महाराज विक्रमादित्य जब भी किसी विजय के लिए या फिर युद्ध के लिए जाते थे, वो माता गढ़कालिका के इस मंदिर में आकर मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे और अपनी सभी तरह की जो विजय है, उन सभी विजयों की सफलता का श्रेय वो माता महाकाली को ही देते थे। सम्राट विक्रमादित्य शक्ति के अनन्य उपासक थे, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ वर्तमान समय में भी जानने और देखने को मिलता है। जैसे कि जो बंगलामुखी माता है नलखेड़ा में, वहाँ की भी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। उसके अलावा जो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है काशी विश्वनाथ जी में, वहाँ की कथा भी सम्राट विक्रमादित्य से कहीं ना कहीं जुड़ी है। इसके अलावा भोपाल में माता सती का ही, माता शक्ति का ही एक और पवित्र स्थान है जिसे कि तारावाली माता के नाम से जाना जाता है। वो कथा भी सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। सभी स्थानों से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो सम्राट विक्रमादित्य को माता का एक अनन्य भक्त सिद्ध करती हैं। अभी हम और आप जिन दीप स्तंभों के दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण दीप स्तंभ नहीं है। ऐसी किंवदंतियां और मान्यताएं हैं कि प्राचीन समय में इन दीप स्तंभों के अंदर जो दीपक लगे हुए हैं, ये अपने आप ही जल उठते थे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका ऐसा चमत्कार था जिसके कारण यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ इन दीपों को प्रज्वलित कर देती थीं। ये दीप स्तंभ भी बहुत प्राचीन हैं और वर्तमान समय में जो भक्त मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं, वो भक्त इन दीप स्तंभों पे सिक्के चिपकाते हैं। असल में दीप स्तंभों के ऊपर सिक्के चिपकाने की जो परंपरा है, वो भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई है। अगर किसी भक्त को माता से किसी तरह की मन्नत मांगनी होती है, तो वो यहाँ पर दीप स्तंभ पे सिक्के चिपकाते हैं। माता गढ़कालिका का ये मंदिर एक सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है, तो माता शक्ति के उपासक यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। माता का ये जो मंदिर है, ये परमार स्थापत्य शैली और उत्तर भारतीय शैली का मिश्रण है, क्योंकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य परमार जी ने और महाराजा हर्षवर्धन ने, जो कि उत्तर भारत के एक पराक्रमी सम्राट थे, उन्होंने भी करवाया था। मंदिर के अंदर दीवारों पर आपको कई प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं और साथ में आपको यहाँ पर मंदिर के जो दीवारें हैं उस पर राम जी का नाम आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे राम जी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और बहुत सी प्रतिमाएं भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और मुख्य मंदिर के ठीक पीछे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि गढ़कालिका माता के मंदिर के ठीक पीछे की दीवारों पर राम जी का इतना सारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और अन्य देवी देवता ये अलग नहीं हैं, ये सब एक ही शक्ति हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस यात्रा को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी इसी तरह की नई वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।